हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसके बाद आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद में हम वायसरायज के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहता कि आपको एक कंप्लीट बड़ी वीडियो बना के दूँ। हम छोटे छोटे इसको पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि आप कहीं भी इसको चलते आराम से बैठ के 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी, आप इजीली उसको एक रिकैप कर सकते हो, एज ए माइंड मैप उसको यूज़ कर सकते हो। चलिए हम शुरुआत करते हैं। उससे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिए। थैंक यू। हम शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही हो जाता है कि जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वो हमारे थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। इनके समय पे हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था। कोई बता सकता है मेरे को पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? हमारा पिट्स इंडिया एक्ट आया था 1784 के अंदर। इन्हीं के समय पे हमारा एक और एक्ट आया था। इनके समय पे हमारा जो सेकंड एक्ट आया था वो इससे पिट्स इंडिया एक्ट से पहले आया था, वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। फर्स्ट में इसके बाद जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुई थी और फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, वो इन्हीं के समय पे हुई थी। जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर को हम बोल देते हैं ट्रीटी ऑफ सालाबाई, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। इसके बाद में जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। कौन सी? सेकंड एंग्लो मैसूर। आप इसके शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हाफ पेज आपको कवर होएगा, इससे ज़्यादा है इसमें नहीं आएगा। इनके टाइम पे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल फॉर्म्ड हुई थी। आप इसकी डेट मेंशन कर सकते हैं। आई थिंक 784 के आसपास इसकी डेट थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। इनके बाद में जो इनसे नेक्स्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके समय पे परमानेंट सेटलमेंट आया था। पर आप इन चीज़ को समझ सकते हो, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवारी। और थर्ड वन इज़ दी, मेरे को अभी मैं उसको रिकैप नहीं कर पा रहा। मैं फर्दर इसके ऊपर हम एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड कॉर्नवाल, अभी आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि जो परमानेंट सेटलमेंट था वो किन के समय पे आया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे आया था। फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इनको बोल देते हैं। इनकी जो डेथ हुई थी वो इंडिया के अंदर हुई थी, और इनकी जो टॉम है वो गाजीपुर के अंदर है। गाजीपुर कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मुझे पूछ लेता है कभी कभी कि कौन से वायसराय की, सॉरी, कौन से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जो टॉम है वो गाजीपुर के अंदर है या इंडिया के अंदर है। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे लॉर्ड वेल्चले थे। इनके टाइम पे सिर्फ आपको ट्रीटी ऑफ बेसिन याद करना है। इसके अलावा इसमें याद करने का कुछ भी नहीं है कि हाँ एंग्लो मराठा वॉर हुई थी, मैसूर वॉर हुई थी। आप कितने बंदों की याद कर पाओगे, वो कोई ज़्यादा उस मायने नहीं रखती है। आप सिंपली सिर्फ ट्रीटी ऑफ बेसिन को याद कीजिए कि किन के समय पे हुई थी। लॉर्ड वेल्चले के टाइम पे हुई थी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। लॉर्ड मिंटो को बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से मैं इसको मार्क करूँगा। लॉर्ड मिंटो के टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। किसके बीच में थी? आप नाम से इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी। कि सरदार थे, सरदार नाम आप समझ रहे हो कि महाराजा रणजीत सिंह। आपकी पूरी हिस्ट्री के अंदर सरदार नाम से एक महाराजा रणजीत सिंह ही मिलेंगे। एंड ब्रिटिशर्स के बीच में ये ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। इसकी डेट आप 1809 के अंदर ये ट्रीटी हुई थी। देन उसके बाद में हमारे लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स का टाइम पीरियड पूछ लेता है 1823। ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक तो हमारे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, एंड जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे हमारे पास में, तो वो लॉर्ड हेस्टिंग्स आ जाता है। इनका टाइम पीरियड क्या था? 1813 to 23। अप्रोक्स 9 to 10 ईयर्स इन्होंने यहाँ गवर्नर जनरल का पद संभाला था। इसके बाद में रेवतवारी सिस्टम भी इन्हीं के समय पे शुरू हुआ था। और जो जो रेवतवारी सिस्टम था ये शुरू किसने किया था? एग्ज़ाम में ये पूछ लेता है। ये क्या था? इंट्रोड्यूस्ड बाय मुनरो एंड रेड।
मुनरो रेड ने इसको शुरू किया था, ये आपसे पूछ लेता है। इनके टाइम पे एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ सगोली बोल देते हैं उसको, ट्रीटी ऑफ सगोली भी इन्हीं के टाइम पे हुई थी। और एंग्लो नेपाल वॉर, एंग्लो नेपाल वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ये इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, रेवतवारी सिस्टम इन्हीं के समय पे हुआ था, इंट्रोड्यूस किसने किया था, मुनरो रेड ने। थर्ड, एंग्लो नेपाल वॉर इन्हीं के टाइम पे हुआ था। ट्रीटी ऑफ सेंगोली इन्हीं के टाइम पे हुई थी। तो आपको 4 पॉइंट, आपको कोई भी किसी टाइम भी पूछ ले, आपको ये याद होने चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।